हेलो गाइस, राम राम भाई सारे आने। तो आज आ गए हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके। लीड कोड का 36 वैलिड सुडोकू। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है बट थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड है। थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा फॉर लूप्स का, बेसिक सिंपल, और थोड़ा सा एसटीएल सेट या मैप आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिगनर फ्रेंडली है। तो जल्दी से इसको ट्राई करके आइए और फिर हम इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आइए इसके सोल्यूशन में देखते हैं। तो सबसे पहले आपको बेसिक पता होना चाहिए सुडोकू होता क्या है। तो सुडोकू यहाँ पे सुडोकू सॉल्व नहीं करना है, वो डिफरेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे हमको गिवन सुडोकू में पता करना है कि ये वैलिड है कि नहीं, ठीक है। अगर वैलिड है तो आपको यहाँ पे ट्रू रिटर्न करना है, अगर इनवैलिड है तो आपको यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करना है। तो ये क्वेश्चन है वैलिड सुडोकू एज द नेम सजेस्ट। तो वैलिड सुडोकू होने के लिए क्या जरूरी है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हर एक रो में, रो नंबर 0, रो नंबर 1, ये सारे रोज में जो है कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करना चाहिए। जैसे यहाँ पे 5 है तो दोबारा यहाँ पे अगर 5 आ गया तो ये इनवैलिड हो जाएगा। तो अगर किसी भी रो में एलिमेंट रिपीट हो गया तो वो इनवैलिड हो जाएगा। ये पहली प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी जो है वो रो की है कि किसी भी रो में रिपीट नहीं करना चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी है कॉलम की, किसी भी कॉलम में रिपीट नहीं करना चाहिए। जैसे मान लो ये थर्ड कॉलम है ना, थर्ड कॉलम में अगर यहाँ पे एक बार 1 आ गया तो दोबारा कहीं भी अगर 1 आ गया तो ये इनवैलिड हो जाएगा। पूरा पूरा सूडो को ही इनवैलिड हो जाएगा अगर किसी भी कॉलम में इनवैलिड हो गया तो, ठीक है। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी है। एंड तीसरी प्रॉपर्टी जो है वो है सब बॉक्स। ये जो बॉक्स है ना, किसी भी बॉक्स में रिपीट नहीं होना चाहिए। बॉक्स क्या है, ये आपका 0th बॉक्स है, इस बॉक्स में रिपीट नहीं होना चाहिए। ये आपका सेकंड बॉक्स है, ये आपका थर्ड बॉक्स है, ये आपका फोर्थ बॉक्स, ये आपका फिफ्थ बॉक्स, सिक्स्थ बॉक्स, सेवेंथ बॉक्स, एट्थ बॉक्स और 9 बॉक्स। तो यहाँ पे 9 बॉक्सेस हैं, किसी भी बॉक्स में रिपीट नहीं करना चाहिए। जैसे ये 5 आ गया, अगर सेम बॉक्स में एक और 5 आ गया तो ये इनवैलिड हो जाएगा। तो ये आपका बेसिक क्वेश्चन है, आपको चेक करना है वैलिडिटी है कि नहीं। तो क्वेश्चन, अब इसका लॉजिक देख लेते हैं, इसको आप ट्राई करिए। अगर आपको सुडोकू क्या होता है उसमें डाउट था तो अब मैंने वो बता दिया है। अब आप इसको एक बार ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे देखिए, हम क्या करेंगे, सिंपली रोज में इटरेट करेंगे और एक सेट ले लेंगे जो जो एलिमेंट हमें दिख जाते हैं। जैसे 5 दिखा ना, तो 5 को हम सेट में डाल देंगे। अब डालने से पहले चेक करेंगे कि वो सेट में पहले से है कि नहीं। अगर पहले से है तो हम डायरेक्टली फॉल्स रिटर्न कर देंगे, नहीं तो हम उसको सेट में डाल देंगे। सिंपल लॉजिक। तो ये चीज हम हर एक रो में इटरेट करके करेंगे। और हर एक रो में जैसे मान लो 8 मिला तो पहले मैंने 8 चेक किया सेट में है कि नहीं। तो 8 नहीं है तो 8 इंसर्ट किया, बट आगे कहीं 8 आ गया तो पहले मैं चेक करूंगा सेट में है कि नहीं। लेकिन मुझे 8 फिर से मिल जाएगा तो मैं डायरेक्टली फॉल्स रिटर्न कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये चीज हम करेंगे रो के लिए। तो सिंपल रो इटरेशन है। फॉर लाइक 2D मैट्रिक्स में जैसे हम रोज में इटरेट करते हैं वो है। सिमिलरली हम कॉलम में इटरेट कर लेंगे, तो यहाँ पे कॉलम में भी इटरेट कर लेंगे। तो रो और कॉलम तो बहुत सिंपल है, ये आप कर सकते हो। बॉक्स में आपको इटरेट करने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि किस तरीके से हम बॉक्स में इटरेट करते हैं। तो यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन ही है कि देखिए, जो पहला बॉक्स है वो स्टार्ट हो रहा है 0,0 से, और +3 +3 +2 में जा रहा है, मतलब 0 1 2, फिर कॉलम भी 0 1 2, ठीक है। जो सेकेंड बॉक्स है वो देखिए स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जो पहला बॉक्स है वो 0,0 से स्टार्ट हो रहा है। उसका जो टॉप मोस्ट पॉइंट है वो 0,0 पे है। फिर ये जो पॉइंट है सेकेंड बॉक्स का वो क्या है, 0,3। देन अगर आप इसका देखेंगे तो क्या है, 0,6। फिर जो आगे वाला बॉक्स है वो वाला पॉइंट उठा के देखेंगे तो हो जाएगा 3,0, 3,3, 3,6, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं 3,0, 3,3, 3,6। देन लास्ट के 3 बॉक्स जो है वो 6,0, 6,3 एंड 6,6। ये देखिए 6,0, फिर ये वाला आपका पॉइंट हो जाएगा 6,3, ये वाला पॉइंट हो जाएगा 6,6। तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, ये आपके स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। ये सारे आपके स्टार्टिंग पॉइंट है। तो पहले स्टार्टिंग पॉइंट आपका 0 होता है, फिर वो स्टार्टिंग पॉइंट आपका 3 में जाता है, फिर वो स्टार्टिंग पॉइंट आपका 6 में जाता है। और इसके इंटरनल जब 0 होता है तब इंटरनली जो कॉलम है वो देखिए 0, 3, 6। फिर 3 के लिए भी देखिए 0, 3, 6, 6 के लिए भी देखिए 0, 3, 6। यानी कि ये ऐसा फॉर लूप हो गया कि जो फॉर लूप है आपका वो 0 से 3 तक जाना चाहिए, और उसके अंदर का जो फॉर लूप है, सॉरी 0 से 3 नहीं, 0, 3 फिर 6, और उसके अंदर का लूप जो है वो भी 0, 3, 6 जाना चाहिए। तो ये आपका 2D लूप हो जाएगा। तो इससे आपको ये सारे स्टार्ट मिल जाएंगे।
बट बॉक्स के स्टार्ट पर ही तो इटरेट नहीं करना, हमको पूरे बॉक्स में इटरेट करना है। तो एक बार आपको स्टार्ट मिल गया ना, तो स्टार्टिंग रो और स्टार्टिंग कॉलम मिल गया, तो आप क्या करेंगे, स्टार्टिंग रो से एस आर, ये स्टार्टिंग रो +1 और स्टार्टिंग रो +2, ये इटरेट करेंगे, स्टार्टिंग रो +1 स्टार्टिंग रो +2 और स्टार्टिंग कॉलम प्लस, ये आपका स्टार्टिंग कॉलम से मिल गया, तो स्टार्टिंग कॉलम +1 और स्टार्टिंग कॉलम +2, यानी कि 3 मूव करने हैं आपको, 3, क्योंकि बॉक्स जो है वो कंसेक्यूटिव 3 कॉलम एंड रोज से मिलके बना है ना, तो एक बार आपको ये मिल गया तो फिर आप यहाँ पे 3 का लूप चला सकते हैं। तो फॉर जो आपको जो भी स्टार्टिंग कॉलम, पहले जो भी स्टार्टिंग रो है वहां से लेके आपको स्टार्टिंग रो +2 तक का लूप चलाना है, और उसके अंदर आपको फॉर स्टार्टिंग कॉलम से लेके स्टार्टिंग कॉलम +2 का लूप चलाना है। इस तरीके से आप किसी भी बॉक्स में, सारे के सारे बॉक्स में इटरेट कर लेंगे। और यहाँ पे क्योंकि देखिए ये तो आपका स्टार्टिंग रो एंड स्टार्टिंग कॉलम डिटरमाइन करने के लिए है, तो यहाँ पे हमारा एक सेट ले लेंगे हम, और उस सेट में हम सारा इंसर्शन एंड डिलीशन करेंगे। तो सिंपल है, ये बॉक्स वाली चीज बस थोड़ी ट्रिकी हो सकती है, बट एक दो बार आप इसको कोड करके देखेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगी। तो अब आपको क्योंकि इसका लॉजिक पता है, तो जल्दी से इसका कोड करिए। सिंपल फॉर लूप का ही क्वेश्चन है, अगर आपको फॉर लूप्स आता है तो इतना कुछ खास है नहीं इसमें। ठीक है, तो मैं इसका जल्दी से कोड दिखा देता हूँ आपको, किस तरीके से कोड यहाँ पे किया है। तो ये देखिए, हमने 3 सेट लिए, एक रो के लिए, एक कॉलम के लिए और एक बॉक्स के लिए। फिर हमने यहाँ पे देखिए, तो ये जो आई जे है ये हमारा रोज में इटरेट कर रहे हैं। आप चाहें तो कॉलम और रोज में सेपरेटली भी इटरेट कर सकते हैं, सिंपल फॉर लूप है। बट हमने यहाँ पे आई जे लिखा है तो वो रो हो गया, और जे आई लिखा है तो वो कॉलम हो गया। तो हमने यहाँ पे चेक किया कि अगर वो पहले से रो में है, ठीक है, अगर वो पहले से रो में है तो हम क्या क्या यहाँ पे रिटर्न करेंगे, फॉल्स। सिमिलरली पहले से कॉलम में है तो हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स। ठीक है, यहाँ पे हमने फॉल्स रिटर्न कर दिया। फिर हम, एक रो खत्म हो गई तो रो को क्लियर कर देंगे, और एक कॉलम खत्म हो गया तो कॉलम को हम रिटर्न कर देंगे। सिंपल। ठीक है, और फिर हमने जैसे बॉक्स, मैंने बताया था कि बॉक्स में किस तरीके से इटरेट करना है, तो ये हमने क्या किया, ये आई और जे जो है वो स्टार्टिंग है, ये आई जो है आपका स्टार्ट रो है, और जो जे है वो स्टार्ट कॉलम है। तो ये देख सकते हैं आप, आई का जो लूप है वो क्या हो रहा है, 0, 0 से जाएगा वो 3 पे, और 3 से जाएगा वो 6 पे। तो जो जो हमने डिस्कस किया था वही हो रहा है यहाँ पे। और सिमिलरली आपका जे के साथ भी यही होगा। और फिर हम क्या कर रहे हैं, जब हमको स्टार्ट रो और स्टार्ट कॉलम मिल गया, तो हम यहाँ पे, क्योंकि हर बार बॉक्स को हमको क्लियर करना पड़ेगा, आप दूसरे तरीके से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि एक सेट यहीं पर डिफाइन कर सकते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। हाँ, तो एक बार आपका आई और जे फिक्स हो गया तो हमको बस 3 स्टेप पे चलना है। तो हम i+3 तक जा रहे हैं और j+3 तक जा रहे हैं, और वो यहाँ पे हम बॉक्स पे इटरेट कर रहे हैं, तो ये वाले लूप से हम बॉक्स पे इटरेट कर रहे हैं। अगर वो मिल जाता है पहले ही तो मतलब वो रिपीट हो गया, तो हम डायरेक्ट जैसे ही रिपीट हुआ वो फॉल्स हम रिटर्न कर देंगे। अदरवाइज एंड में हम ट्रू रिटर्न करेंगे, यानी बॉक्स भी सेटिस्फाई हो गया, कॉलम और रो भी सेटिस्फाई हो गया। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, फॉर लूप्स और थोड़ा सा सेट का एसटीएल का इम्प्लीमेंटेशन था। तो होपफुली इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं गई होगी। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। डीएसए करते रहिए, हमारी सीरीज फॉलो करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राम राम भाई सारे।